हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। और इस बार हम आए हैं ओमान। एडवेंचर, नेचर, कल्चर सब कुछ मिलेगा इस सफ़र में। चलिए ओमान घूमते हैं। तो जर्नी की शुरुआत हुई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से। रात 9:30 बजे की फ़्लाइट थी और मस्कट लैंडिंग का टाइम 10:45 का था। फ़्लाइट ड्यूरेशन था टोटल 2 घंटे 40 मिनट का, लेकिन क्योंकि ओमान इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है, इसलिए टाइमिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। राउंड ट्रिप का टोटल कॉस्ट हुआ 12,000 रुपये एक पर्सन के लिए, जो कि काफ़ी रीज़नेबल था। अब बात करते हैं वीज़ा की। यूजुअली 10 दिन के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा बनता है वो 3700 रुपीज़ के आसपास का बन जाता है, लेकिन जहाँ से हमने बुक किया वहाँ से हमें वीज़ा मिला केवल 1770 रुपये में। अगर आपको भी जानना है कि कैसे हमें इतना सस्ता वीज़ा मिल गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। एंड देन वी बोर्डेड इनटू द फ्लाइट। As the plane started descending, Muscat lit up like a sea of golden lights. एक नई जगह का नया सफ़र, एक नई कहानी। ओमान, here I come. Finally landed in Muscat. ये मोमेंट हमेशा स्पेशल होता है। नए मुल्क की हवा, नए वाइब्स। Let the journey begin. लैंड होते ही एयरपोर्ट से हमने यूरोप कार से 2 कार्स रेंट पर लिया, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल रेंटल सर्विसेज इन मस्कट। हम लोग 6 थे और 7 सीटर अवेलेबल नहीं थी, सो वी रेंटेड 2 5-सीटर कार्स। One was Ciaz and other was Pegas. Per car cost was just 15 OMR per day, including insurance, which is a great deal. और बेस्ट पार्ट ये था कि प्रोसेस सिर्फ 20 मिनट्स में कंप्लीट हो गया और हमें गाड़ी मिल गई। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आईडीपी की ज़रूरत है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ आईडीपी की कोई ज़रूरत नहीं है ओमान में गाड़ी ड्राइव करने के लिए। यहाँ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इज़ एक्सेप्टेड, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज़ जिसके नाम से आप गाड़ी रेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स केवल उसी के नाम के यूज़ होंगे। आप किसी के और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके गाड़ी रेंट नहीं कर सकते। One more thing, you will get 200 kilometers per day per car. So if you rent for 4 days, that's 800 kilometers. But अगर आप पहले ही 2 दिनों में 800 किलोमीटर्स ड्राइव कर लेते हो तो बाकी के दिनों में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, जैसे कि अराउंड 10 OMR पर 100 किलोमीटर्स, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओमान की जो करेंसी है, ओमानी रियाल, is the third most expensive in the world. So at the airport, we exchanged around 10 to 15 riyals, but the exchange rate was very high. We got it for 256 per OMR, while the real rate was around 229 only. तो प्रो टिप ये है कि जितना कम एक्सचेंज आप एयरपोर्ट से कराओगे उतना बेटर रहेगा। बाकी का पेमेंट्स आप कार्ड से कर सकते हो, दो सम फॉरेक्स चार्जेस अप्लाई। हमने अपना एयरबीएनबी बुक किया था अल कुवैर एरिया में, जो मस्कट का एक प्राइम लोकेशन है। शॉप, रेस्टोरेंट्स सब कुछ नियर बाय था, काफ़ी कन्वीनियंट स्टे था। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एयरबीएनबी से निकल चुके हैं और हम आज की जो डेस्टिनेशन है निज़वा फोर्ट, वहाँ जा रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, फील्स लाइक 45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर कुछ यहाँ पे फील हो रहा है, और जो करेंट टेम्परेचर है वो भी 39 डिग्री अभी। तो एयरबीएनबी का टोटल रेंट था 32,000 रुपीज़ फॉर 5 नाइट्स और हम 6 लोग थे। एयरबीएनबी काफ़ी डिसेंट था और होस्ट भी बहुत कोऑपरेटिव था। लोकेशन भी प्राइम थी, मतलब सब कुछ आसपास ही था। अगर आपको एयरबीएनबी होस्ट का कॉन्टैक्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम निकल चुके हैं निज़वा फोर्ट के लिए। And driving in Oman is a real pleasure. Smooth roads and beautiful views all around. Speed limits यहाँ clearly mention होती है और traffic rules काफ़ी strict हैं, तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना। Good news ये है कि ओमान में अभी तक कोई भी टोल सिस्टम नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस की कोई टेंशन नहीं लेनी है। माउंटेन रोड्स थोड़ी नैरो हो सकती हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर ज़रूर रखना। रोड साइंस इंग्लिश और अरबिक दोनों में है, तो समझने में बहुत ईजी है। पेट्रोल स्टेशंस भी बहुत इजीली मिल जाते हैं, स्पेशली हाईवेज़ पर, सो नो वरीज अबाउट द फ्यूल। एंड एक और गुड न्यूज़ है कि ओमान में पेट्रोल बहुत ही चीपर है, 51 रुपीज़ लीटर। जी हाँ, 51 रुपीज़ लीटर ओमान में पेट्रोल का रेट है। तो गाड़ी का टैंक 2000 के अंदर फुल हो जाता है अगर आपने एक नॉर्मल 5 सीटर गाड़ी रेंट पे ली है तो।
cheapest ice cream in Oman. Okay, so this is Sultan Bhai, Cheapest ice cream in Oman. Okay. You won't found anywhere. cheapest ice cream in Oman. 50 paisa only. 50. Okay. 50 paisa. Okay. Never found. Even in India. Hi. How are you? It's only 50 paisa. और यहाँ पे ओमान की सबसे सस्ती आइसक्रीम. This cup is 50 paisa only. It's not 100 paisa, 50 paisa. It's, तो अभी आपने जिनको वीडियो में देखा वो थे सुल्तान भाई, हमारे एयरबीएनबी होस्ट. सुपर स्वीट, पोलाइट एंड जेन्युइनली हेल्पफुल. उनकी वजह से ये स्टे और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था. ओके, सो वी जस्ट हैड लंच. और जहाँ हमने लंच किया वो ये जगह है, रेस्टोरेंट है. हमें सुल्तान भाई यहाँ तक लेकर आए. एंड इंडियन फूड था. नॉनवेज ऑप्शन ज़्यादा थे, वेज बहुत कम था. बट ओवरऑल दाल था वेज में, वाइट वाला छोला था हमारा. सो फूड वॉज गुड. एंड ओवरऑल देखा जाए तो अफोर्डेबल भी था. एज सच मुझे लंच बिल्कुल कॉस्टली नहीं लगा यहाँ पे. तो अब हम निकल पाएंगे निज़वा फोर्ट के लिए. और गर्मी बहुत ज़्यादा है. राइट नाउ यहाँ पे 41 डिग्री टेम्परेचर है. और 41 सिर्फ टेम्परेचर है, बट जो फील कर रहे हैं गर्मी में वो तो 45 से प्लस ही जा रहा है अभी पे. तो आई डोंट नो क्या होने वाला है. मस्कट से निज़वा तक का डिस्टेंस अराउंड 150 किलोमीटर्स है और ड्राइव इतनी पीसफुल और सीनिक थी कि वक्त का पता ही नहीं चला. रास्ते भर खूबसूरत पहाड़ियाँ, डेजर्ट व्यूज़ और छोटी छोटी सेटलमेंट्स देखने को मिलती है. एकदम पोस्ट कार्ड जैसा फील आता है. फ़ोर्ट की टाइमिंग्स भी नोट कर लीजिए. ये फ़ोर्ट सातों दिन 8 बजे सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक ओपन रहता है और फ्राइडे को दिन में 12 से लेकर 12:45 तक फ़ोर्ट क्लोज़ रहता है. और पर पर्सन जो एंट्री फीस है निज़वा फोर्ट की वो है 5 OMR. एंड ऑनेस्टली टोटली वर्थ इट. अगर आप ओमान आए हो तो निज़वा फोर्ट मिस मत करना. निज़वा फोर्ट के सामने एक रूफटॉप कैफ़े भी है, तमरा, जहाँ से फोर्ट का व्यू ज़बरदस्त दिखता है. कैफ़े के राइट साइड एक ट्रेडिशनल मार्केट है जहाँ आप असली ओमानी कल्चर फील कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग इतने पोलाइट और फ्रेंडली हैं कि हर बार ऐसा लगता है जैसे पुराने दोस्त मिल गए. सो फ्रेंड्स, क्योंकि हम वहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए गए थे और मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, जिस वजह से मेरे पास फ़ोर्ट की ज़्यादा क्लिप्स नहीं है. बट जितनी भी है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ आपके साथ. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओमान ट्रैवल ब्लॉग का पार्ट 1, जिसमें मस्कट से निज़वा तक का सफ़र, सीनिक रोड्स, निज़वा फोर्ट का रॉयल चार्म और एक रूफटॉप कैफ़े का ब्यूटीफुल व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया. ओमान का कल्चर और लोगों की सिंप्लिसिटी बहुत ही यूनिक है. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी. पार्ट 2 में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओमान का एडवेंचरस साइट, डेजर्ट सफारी, माउंटेन्स, लोकल फूड और एक ऐसा स्टे एक्सपीरियंस जो आपको अमेज़ कर देगा. ट्रस्ट मी, नेक्स्ट एपिसोड इज़ गोइंग टू बी इवन बेटर. तो अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और मिलते हैं पार्ट 2 में. Thanks for watching. Your support is my motivation.